बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन चाउमीन की रेसिपी। आप इसको किस तरह प्रोफेशनल तरीके से घर में इजीली रेडी कर सकते हैं, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। अच्छा जी, रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी ना, आपने सबको फॉलो करना है। अगर आप उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अपनी रेसिपी रेडी करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल वाली इसमें लुक आएगी और सेम वही टेस्ट होगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को मैरिनेट करते हैं, उसके लिए मैंने ऐड किया है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स हैं, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा सफ़ेद सिरका, 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा सोया सॉस और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आती है और इसके अंदर जो ग्रेवी बनती है वो बहुत अच्छी बनती है। ये बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेशन हम इसकी कर दी और इसको आधे घंटे के लिए साइड पे कर देंगे। तो जो चिकन है बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। खुले मुंह वाला बर्तन ले लिया है, इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा ऐड करना है और इसके अंदर जाएगा जी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली हैं जी स्पैगेटी नूडल्स, और जो स्पैगेटी नूडल्स हैं उनका स्टाइल आप देख लें, ये स्ट्रॉ टाइप है, पाइप टाइप में है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ और जो रेस्टोरेंट में बनाई जाती हैं चिकन चाउमीन वो इसी तरीके से बनाई जाती हैं, यानी उसके अंदर सिंपल स्पैगेटी नहीं यूज़ होती, ये वाली स्पैगेटी यूज़ होती हैं। को बॉयल करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगी और इनको तोड़ा नहीं जाता, एग्जैक्ट ऐसे ही ऐड कर दिया जाता है। और ये देखें तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं इनको बॉयल होते हुए और अब यहाँ पे इसको चेक करेंगे, अगर तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गल गई हैं तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको कर लिया हमने ड्रेन एक बास्केट में, और बास्केट में ऐड करने के बाद इसको ऊपर जो पानी है वो बहा देंगे। पानी बहाने से ये होगा कि जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी तो आपस में जुड़ेंगी नहीं। चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। पैन में ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट। लहसुन पेस्ट को अच्छे से थोड़ा सा कुक करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि इसको कच्चा रहने देते हैं और थोड़े जो नेक्स्ट स्टेप है वो कर लेते हैं, यानी इसके अंदर चिकन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे पहले मैंने लहसुन पेस्ट को थोड़ा सा पकाया है और उसके अंदर ऐड किया है मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा और कलर चेंज होने के बाद इसके अंदर हम नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद इसके अंदर जो हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था वो भी इसके साथ अच्छे से पक चुका है और 3 से 4 मिनट इसको पकाने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप पानी। अब इस पानी में इस चिकन को पकाएंगे, 3 से 4 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। जैसे ही पानी इसके अंदर खुश्क हो जाएगा और चिकन गल लेगा, आपने पहले चिकन को चेक कर लेना है अच्छे से गल गया होगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ये देखें जो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया था उससे ये जो इसकी ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, थोड़ी सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो पानी को थोड़ा सा और खुश्क करेंगे और जैसे ही पानी थोड़ा सा और खुश्क हो जाएगा इसके अंदर जो शाइन है कुकिंग ऑयल की वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखें शाइन भी आ गई है और अब इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स कौन कौन सी ऐड करनी है वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन ये देख लें अभी इसकी जो ग्रेवी है बहुत ज़बरदस्त बनी है। साथ साथ आपने चम्मच चलाते हुए स्पैचुला चलाते हुए साइडों से साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये साइडों से लग के जलने का ख़तरा होता है और जलने का जो टेस्ट है ना वो रेसिपी को ख़राब कर देता है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप बारीक कटी हुई गाजर। गाजर को ऐड करने के बाद इसी चिकन के साथ पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि गाजर का थोड़ा सा जो सख्ती है गाजर की वो ख़त्म हो जाए। कि हमने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, सख्त नहीं रखना। चाउमीन है तो चाउमीन सॉफ्ट होती हैं, तो अगर गाजर को आप कच्चा छोड़ देंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक करना है और उसके बाद इसके अंदर जाएगा जी शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। देखिए गाजर थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दिया। अब शिमला मिर्च को 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म करना है। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका और इसके साथ ही जाएगा जी 1 टेबलस्पून सोया सॉस।
सॉस भी ऐड करेंगे, इन दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। अच्छा जी, नो डाउट ये एक चाइनीज़ रेसिपी है और चाइनीज़ जो है वो कलर के साथ और टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इन सब्जियों के कलर को कैसे हमने परफेक्ट रखना है, टेस्ट कैसे लेके आना है, इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून चीनी। चीनी ऐड करने से एक तो ये होगा कि इसमें थोड़ी-सी मिठास आ जाएगी, बहुत मज़े का टेस्ट हो जाएगा और दूसरे नंबर पे ये जो वेजिटेबल्स हैं इनके कलर्स ख़राब नहीं होते, कलर सेम एज़ इट ही रहते हैं। तो इस टिप को आपने याद रखना है कि चीनी लाज़मी इसके अंदर थोड़ी-सी ऐड करनी है और अब ऐड करेंगे जी इसके अंदर चाउमीन्स। यहाँ पे चाउमीन ऐड करनी है, ये देखें चाउमीन कितनी खिली-खिली से बनी है, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये हमने इनको बॉयल किया था। अब इसके ऊपर जाएगी जी तकरीबन 1 कप टोमेटो केचप। टोमेटो केचप आप जो है वो बाज़ार की यूज़ कीजिएगा, टोमेटो प्यूरी इसके ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि अभी पकाने का प्रोसेस जो है वो तकरीबन ख़त्म होने पे है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते वक़्त आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि वेजिटेबल जो है वो इसके अंदर साथ मैश ना हो और अच्छे तरीके से वेजिटेबल इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। मिक्स करते ही हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तो इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्लेटर ले लिया है, प्लेटर में ऐड करेंगे चाउमीन की रेसिपी, चिकन चाउमीन की रेसिपी। ये देख लें कितनी ज़बरदस्त चिकन चाउमीन की रेसिपी रेडी हुई है। आप चाहें, आपको ज़्यादा स्पाइसेस चाहिए तो आप इसके अंदर चिली गार्लिक केचप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी परफेक्ट जो टेस्ट है उसको हमने ख़राब नहीं होने दिया, तो इस वजह से जितनी रिक्वायर थी टमाटो केचप उतनी ऐड की है। अब इसको प्रोफेशनल लुक देने के लिए इसके ऊपर ऐड करेंगे कटे हुए ऑलिव्स। ऑलिव से इसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है और चाइनीज़ खानों में ऑलिव्स लाजमी यूज़ करते हैं। रेस्टोरेंट में भी आपने देखा होगा कि इसके ऊपर इसके प्रेजेंटेशन में ऑलिव जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और ऑलिव्स के साथ टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। अब ब्लैक ऑलिव्स हैं आप तो वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्रीन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी प्रेजेंटेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं, मेहमानों के लिए बनाना चाहें, घर के अफराद के लिए बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये सारी रेसिपी मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। इसी मेथड से आप भी बना सकते हैं। सब्जियां कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं और केचप भी इसके अंदर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने सारी चीज़ें, सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ये है जी परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन की रेसिपी और इसका जो साइज़ है ना वो भी स्पैगेटी से थोड़ा-सा मोटा होता है, बड़ा होता है, तो बहुत प्रोफेशनल लुक आती है इस रेसिपी में, इस वे में अगर आप बनाएँ तो। अदरवाइज़ स्पैगेटी या फिर जो नूडल्स हैं वो थोड़ी-सी पतली होती हैं और उससे इस तरह की प्रोफेशनल लुक नहीं आती। तो इसी तरह की प्रोफेशनल लुक लाने के लिए आप इस तरह की जो पाइप वाली सुइयाँ हैं, पाइप वाले नूडल्स हैं वो यूज़ करें, पाइप वाली स्पैगेटी, तो उससे बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आएगी। बिल्कुल ज़बरदस्त वे में आप इसको घर में रेडी कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की रेसिपी चिकन चाउमीन की। तो जब भी बनाएँ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।